अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जेनेटिक एल्गोरिदम्स को। ये जो टॉपिक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इस वीक के जो आपके 2 लेक्चर्स हैं उन दोनों में ये कवर होगा। तो इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट आपको कवर करूँगा ताकि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो चलती रहे इसमें, और ये जो लेक्चर है वो आपका 2 लेक्चर्स पर कंटेन होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे जेनेटिक एल्गोरिदम्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही एक अहम टॉपिक होता है जेनेटिक एल्गोरिदम्स। काफ़ी कुछ इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि इसके नाम से ही हम देख रहे हैं कि जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एक टर्म है जो कि हमें लगता है कि बायोलॉजी की तरह की एक टर्म है। तो जेनेटिक एल्गोरिदम जो होते हैं वो आपके थोड़ा सा उसमें बायोलॉजी का कंसेप्ट होता है, इसलिए हम थोड़ी सी इसमें से बायोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे और उसको फिर हम लिंकअप करेंगे अपने कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट के साथ कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से काम करता है। बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिदम जो होता है ये मोस्टली सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसकी खसूसियत सिर्फ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक अडाप्टिव एल्गोरिदम होता है, अडाप्टिव सर्च एल्गोरिदम होता है। यानी कि ये किसी भी नई चेंज को बड़ी जल्दी अडाप्ट करता है, यानी कि आप इसमें जब भी कोई चेंज करते हैं तो वो इसको बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करके अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड करता है। जेनेटिक एल्गोरिदम्स आर अडाप्टिव सर्च एल्गोरिदम। दिस एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन where the fittest chromosomes और genes are selected for reproduction। पहली लाइन जो इसकी थी जेनेटिक एल्गोरिदम्स आर अडाप्टिव सर्च एल्गोरिदम, ये मैंने आपको भी डिस्कस किया है। इसकी जो नेक्स्ट लाइन है, दिस एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वेयर द फिटेस्ट क्रोमोसोम जीन्स आर सिलेक्टेड फॉर रिप्रोडक्शन। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो होता ऐसे है कि आपके जो इंसान की बॉडी होती है, इंसान की बॉडी में एक डीएनए होता है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। हर इंसान का जो डीएनए होता है उसके अंदर उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो उस तक पहुंची है उसके पेरेंट्स से और उससे आगे उसके चिल्ड्रन में जानी है, तो वो डीएनए में सारी कोडेड हुई होती है। अब डीएनए मिलके बनता है क्रोमोसोम से और क्रोमोसोम मिलके बनते हैं जीन से। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बायोलॉजी के टर्म में देखें तो जो आपका ये आपको जो शो हुआ है ये सॉर्ट ऑफ क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की शेप है, और जो क्रोमोसोम मिलके बनता है वो जीन से मिलके बनता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का जो एक बेसिक यूनिट है वो जीन होता है, यानी कि जीन से मिलके क्रोमोसोम बनता है और इस क्रोमोसोम से मिलके डीएनए बनता है। तो इस जीन से वर्ड निकला है जेनेटिक का। तो बेसिकली जीन से क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से डीएनए, और डीएनए वो हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो और इसके अंदर होता है ऐसे है कि जब भी आपकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे आपके फिटेस्ट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के जो फिटेस्ट क्रोमोसोम्स या जीन्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं इस सिलेक्शन के प्रोसेस में, और वो फिर आगे ट्रांसफर होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब आपको ये लाइन समझ आएगी कि दिस एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट्स ये एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि जो इंसान का नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है where the fittest chromosomes are selected for reproduction, जहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए फिटेस्ट क्रोमोसोम सेलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि आपके कुछ क्रोमोसोम इस तरह के भी हो सकते हैं जो फिट नहीं होते, जो आपकी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आपके चिल्ड्रन में नहीं लेके जा सकते, तो उनको छोड़ के वो सेलेक्ट किए जाते हैं जो आपके फिटेस्ट क्रोमोसोम होते हैं। तो फिटेस्ट क्रोमोसोम को सिलेक्ट करने का जो एक प्रोसेस होता है वो इंसान की बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस की तरह पे हम यहाँ पर कुछ अपना काम करेंगे। तो जेनेटिक एल्गोरिदम के 5 फेजेस होते हैं। फेजेस ही इनको हम कह सकते हैं कि सबसे पहले एक होती है पॉपुलेशन। इनको इनिशियली हम समझते हैं, बाकी डिटेल इनकी आगे जाके आएगी। देखें, पॉपुलेशन को समझने के लिए आप ये समझें कि एक जगह है जहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है, कुछ लोग हैं। अब वो लोगों में से कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ बुरे लोग हैं, यानी कि एक इस तरह की पॉपुलेशन है जिसमें से कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके कुछ जगह पर पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 कोरोना वायरस है, जिनको हम एक टर्म करते हैं कि इन्फेक्टेड पीपल हैं, जिनको हम शायद हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, और कुछ वो लोग हैं जो कि आपके ठीक लोग हैं। तो जो ठीक लोग हैं हमारे लिए फेवरेबल वो है, हम शायद उनको मिलेंगे जाके, हम जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको नहीं मिलेंगे।
देखेंगे। तो जो एक पॉपुलेशन होती है ना, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। अब उस पॉपुलेशन के बाद आप करते हैं इनिशियल सिलेक्शन, कि आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि आपने किन लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप उनका करते हैं क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के साथ ही एक प्रोसेस होता है म्यूटेशन, और फिर आता है फिटनेस फंक्शन। इन सब की डिटेल क्या है ये भी आगे जाके पूरा जो प्रोसेस है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम इसको बायोलॉजी की टर्म में ही दोबारा अगर लेके चलें, साथ हम इसको कंप्यूटर साइंस से भी रिलेट करें। सो वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विच कंटेन्स जीन्स। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो क्रोमोसोम्स की पॉपुलेशन है, जिनको मैंने कहा कि वो लोग हैं, आप समझ लें कि वो क्रोमोसोम्स हैं। और वो क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं जीन्स को, और जीन्स में मुख्तलिफ तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका हेयर कलर, आपकी हाइट, आपका स्किन कलर, आपकी हैबिट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जीन्स में स्टोर होती हैं, और वो फिर क्रोमोसोम्स में और फाइनली वो डीएनए में होती हैं। Among all these chromosomes, fittest chromosomes are selected. अब इन सब क्रोमोसोम्स में से जो जीन से मिलकर बने हैं, जिसमें आपकी सारी खसूसियात हैं, इनमें से वो क्रोमोसोम सेलेक्ट किए जाते हैं जो क्रोमोसोम फिट होते हैं। और ये फिट का पता कैसे चलता है कि ये क्रोमोसोम फिट है? वो हमारा एक मैथमेटिकल फिटनेस फंक्शन होता है जो हमें ये बताता है कि ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये आपका फिट क्रोमोसोम है, इसको आप आगे रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जब आपने सिलेक्ट कर लिए, ये आपका प्रोसेस था इनिशियल सिलेक्शन का। ये जो अभी मैं इसके मुताबिक ही चल रहा हूँ कि आपकी एक पॉपुलेशन थी, आपने इनिशियल सिलेक्शन की कि आपने उन पॉपुलेशन में से उन लोगों को, उन क्रोमोसोम को सिलेक्ट किया विच आर द फिट। और आपको ये पता कैसे चला? आपको ये पता चला फिटनेस फंक्शन के थ्रू। देन क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। देन क्रॉस ओवर इज अप्लाइड ऑन दोज क्रोमोसोम्स। वो जो क्रोमोसोम आपने सिलेक्ट किए हैं, उन क्रोमोसोम्स पे आप क्रॉस ओवर अप्लाई करते हैं। उन क्रॉस ओवर से अप्लाई करने से आपके पास न्यू क्रोमोसोम्स जनरेट होते हैं। लाइक जब आप उनका क्रॉस करेंगे तो आपके पास फिर नए क्रोमोसोम्स बनेंगे। अच्छा, अब इसमें एक प्रोसेस होता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन का प्रोसेस समझने से पहले आप ये चीज़ समझ लें कि नॉर्मली होता है ऐसे है कि जो पेरेंट्स की खसूसियात होती हैं चिल्ड्रन में, मोरलेस वही खसूसियात ही आती हैं। लाइक अगर आप जो किसी बंदे के जो पेरेंट हैं, उनका हेयर कलर अगर ब्राउन है, उनकी मदर का भी और फादर का भी, जो चिल्ड्रन होती हैं लाइकली उनका भी ब्राउन ही होता है। अगर किसी का आई कलर फॉर एग्जांपल ब्लूइश है तो या ग्रेइश है, तो चिल्ड्रन का भी आई कलर उसी तरह का होता है। अगर किसी की स्किन डार्किश है तो उनकी चिल्ड्रन की स्किन भी डार्किश होती है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट से उनके चिल्ड्रन में जाती है, क्योंकि जो पेरेंट के क्रोमोसोम्स होते हैं, जब उनका क्रॉस ओवर होता है तो जो नए क्रोमोसोम बनते हैं चिल्ड्रन के, उन क्रोमोसोम्स के अंदर भी वही खसूसियात होती हैं जो पेरेंट के अंदर होती हैं। बट समटाइम्स ऐसे होता है बाय गॉड बाय नेचर, इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं कि पेरेंट के अंदर कुछ खसूसियात ऐसी, चाइल्ड के अंदर कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो पेरेंट की नहीं आती। वो ना मदर के पास होती है, ना फादर के पास होती हैं, बल्कि वो वैसे ही आ जाती हैं किसी चाइल्ड में। लाइक अगर पेरेंट की जो आई कलर है वो दोनों का ब्लैक है, लेकिन चिल्ड्रन का आई कलर अगर ग्रेइश है, तो ये वो चीज़ है जो इनहेरिट नहीं हुई, क्योंकि तो थी नहीं, तो इनहेरिट तो कैसे होनी थी? वो ऐसे होता है कि इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन ये होती है कि आपके कुछ फीचर्स जो होते हैं ना, वो बाय नेचर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उससे जो नए क्रोमोसोम बनते हैं उनमें वो एक्स्ट्रा आए होते हैं। इस अमल को म्यूटेशन कहते हैं। सो म्यूटेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन क्रोमोसोम्स, व्हिच मींस दैट अ स्पेशल फीचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन आइदर क्रोमोसोम, कि जो पेरेंट के क्रोमोसोम में नहीं होती बल्कि वो ऐसी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। फिटनेस फंक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड टिल टारगेट वैल्यू, कि फिटनेस फंक्शन जो होता है वो टारगेट वैल्यू तक पहुंचता है। ये इट इज़ यूज्ड टू फॉर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये जो एल्गोरिदम है वो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती हैं, जहाँ पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालने होते हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल होती हैं। और कंप्यूटिंग के अंदर दीज जीन्स आर ट्रीटेड विद बाइनरी नंबर्स। अब हम क्योंकि जीन की और क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, अब हम अगर इसको कंप्यूटर साइंस में देखें, वैसे तो ये सेल्स होते हैं आपकी जो बायोलॉजी है, लेकिन जो हमारी कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर हम इसको बाइनरी नंबर्स के तौर पर ट्रीट करते हैं। लाइक एक क्रोमोसोम है, अगर एक क्रोमोसोम में 8 जीन्स हैं तो हम उन 8 एक बाइनरी नंबर्स होते हैं, इनके बाइनरी फॉर्म में उनको हम ट्रीट करते हैं।
कुछ इनकी टर्म्स को दोबारा देख लेते हैं कि जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन ऑल क्रोमोसोम्स इन एनीवेयर। अब सो कंप्यूटर साइंस की टर्म्स में हम देख रहे हैं जो अब जिसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं इंसानी बॉडी में, तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में वो हमारे बाइनरी नंबर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं। फिटनेस फंक्शन क्या होता है? आप फंक्शन विच कैलकुलेट द फिटनेस ऑफ अ क्रोमोसोम। ये वो फंक्शन है, या ये फॉर एग्जांपल आप समझे कि वो टेस्ट है जो आप किसी भी क्रोमोसोम पे अप्लाई करते हैं और ये आपको बताता है कि वो क्रोमोसोम कितना फिट है। क्रोमोसोम क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच इज कलेक्शन ऑफ जीन्स। जीन क्या होता है? अ टाइनी पार्ट कंटेनिंग एट्रीब्यूट ऑफ अ बॉडी। तो अगर इसको हम सम अप करें तो टाइनी पार्ट जो आपकी बॉडी का होता है वो होता है जीन। उन जीन से मिलके फिर बनते हैं क्रोमोसोम। उन क्रोमोसोम से फिर आपका जो होता है आगे डीएनए बनता है, और वो क्रोमोसोम सेलेक्ट कौन से होते हैं? वो फिट क्रोमोसोम सेलेक्ट होते हैं। और आपको पता कैसे चलता है कि कोई भी क्रोमोसोम फिट है? आपको वो पता चलता है फिटनेस फंक्शन के थ्रू। अगर इस प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें तो सबसे पहले आपकी प्रोसेस इनिशियलाइजेशन, पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन होती है। फिर आप फिटनेस फंक्शन उसमें से देखते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है आपने। उसके बाद जो आप फिटनेस फंक्शन के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं क्रोमोसोम, फिर आप उनका क्रॉसओवर करते हैं, देन आप उनकी म्यूटेशन करते हैं और आपके पास नए क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब अगर वो नए क्रोमोसोम आपकी मर्जी के मुताबिक हो, यानी कि अगर आपकी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो तो ठीक है, वो क्रोमोसोम ही सेलेक्ट हो जाते हैं जो चिल्ड्रन में जाने हैं। लेकिन अगर वो क्रोमोसोम जो नए बने हैं अगर वो इस काबिल नहीं है, वो आपकी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, तो ये दोबारा फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट होता है। और दोबारा वो कैलकुलेट होने के बाद क्रॉस ओवर होता है, म्यूटेशन होता है, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपको जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है उसके मुताबिक क्रोमोसोम नहीं बन जाते। एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम काफी फेमस प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में, उसको कहते हैं वन मैक्स प्रॉब्लम। वन मैक्स प्रॉब्लम में क्या होता है वो भी हम देखते हैं। इस पर हम ये सारा प्रोसेस जो हमने देखा है आपको रिकॉल करने के लिए बता दूं कि सबसे पहले आपके पास पॉपुलेशन होती है। आप उन पॉपुलेशन में से फिटनेस फंक्शन अप्लाई करते हैं, और वो अप्लाई करने के बाद आपके पास फिट क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। फिर आप उनका क्रॉस ओवर करते हैं, फिर आप उनकी म्यूटेशन करते हैं, फिर नए क्रोमोसोम बनते हैं। अगर वो आपकी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप फाइनल हो जाते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो ये आप प्रोसेस दोबारा करते हैं। अब ये वन मैक्स प्रॉब्लम में सपोज यू हैव 6 क्रोमोसोम्स, हमारे पास 6 क्रोमोसोम्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और C6, 6 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब इन 6 क्रोमोसोम्स की आपके पास एक पॉपुलेशन है। आप समझ लें कि ये एक पॉपुलेशन है। अब इन पॉपुलेशन पे आपको फिटनेस फंक्शन अप्लाई करना है, और ये फिटनेस फंक्शन यहाँ पर वन मैक्स प्रॉब्लम में आपको गिवन है, क्योंकि ये फिटनेस फंक्शन नॉर्मली गिवन होता है। वन मैक्स प्रॉब्लम का फिटनेस फंक्शन होता है f इज अ फंक्शन इक्वल टू काउंट ऑफ वंस, कि ये आपका फिटनेस फंक्शन है। अब आपने ये फिटनेस फंक्शन इन 6 के 6 क्रोमोसोम पे, यानी कि जो पूरी एक पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई करना है। तो अगर आप इस पहले C1 पे अप्लाई करें, और अगर आप ये देखें तो आपका ये जो एक क्रोमोसोम है उसमें आपके पास 8 बिट्स हैं, यानी कि जो 8 जीन्स हैं। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हम बाइनरी फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास जो एक 1 है, ये आपका एक बिट है, ये एक जीन है। तो ये जीन्स 8 जीन से मिलकर पूरा एक क्रोमोसोम बना है, ये 8 जीन से मिलकर दूसरा क्रोमोसोम बना है, ये 8 जीन से मिलकर तीसरा क्रोमोसोम बना है। ऐसे आपके पास 6 क्रोमोसोम की एक पॉपुलेशन है। सो आप C1 जो है इस पे आप फिटनेस फंक्शन अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर फिटनेस फंक्शन है काउंट ऑफ वंस। तो अगर आप इस पे फिटनेस फंक्शन अप्लाई करें, यानी कि f ऑफ C1 करें, f ऑफ C1 करें, तो फिटनेस फंक्शन है नंबर ऑफ वंस। तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3 4। तो f C1 की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि इसके अंदर काउंट ऑफ 1 जो है वो 4 है। C2 में अगर आप देखें तो उसमें काउंट ऑफ 1 भी 4 है। f ऑफ C2 यानी कि C2 पे फिटनेस फंक्शन अप्लाई करें तो वो भी आपके पास 4 है। C3 पे अगर आप फिटनेस फंक्शन अप्लाई करें तो उसके काउंट ऑफ 1 जो है वो 2 है। C4 पे अगर अप्लाई करें तो वो भी आपके पास 3 है। C5 पे अप्लाई करें तो वो आपके पास 4 वंस हैं, और C6 पे अप्लाई करें तो आपके पास 5 वंस हैं। सो फाइनली यू हैव कैलकुलेटेड द फिटनेस फंक्शन फॉर द ऑल 6 chromosomes which is a complete population for you. Now the next target is, now you have selected and you have make it total 22, like आपके पास जो इसकी वैल्यू सबकी आई है वो आई है 22। अब अगला प्रोसेस होता है आपका सिलेक्शन का। अब बेस्ट आपने क्रोमोसोम सेलेक्ट करने हैं, ये हमने लाइक सेट किया है कि आपने 4 क्रोमोसोम सेलेक्ट करने हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन इन विच यू नीड टू सिलेक्ट द 4 क्रोमोसोम्स। नाउ आउट ऑफ दीज 6
कौन से आपके क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो आप सिलेक्ट करेंगे, वो क्रोमोसोम आप सिलेक्ट करेंगे विच आर द फिटेस्ट, एंड वो फिटेस्ट कौन से होंगे जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि फिटनेस फंक्शन ही काउंट ऑफ वंस है, तो जिनमें काउंट ऑफ वन सबसे ज्यादा है वो 4 आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर जो 4 फिट क्रोमोसोम्स हैं वो आपने सिलेक्ट किए, और वो जो अगर हम 4 फिट देखें तो ये 6 वाला होगा, एक ये 5 वाला होगा, एक ये 2 वाला होगा और एक ये 1 वाला होगा, यानी कि आपके पास 2 आ गए। अगर आप इसको एक ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले सी सबसे ज्यादा वैल्यू बड़ी है 6 वाला क्रोमोसोम सेलेक्ट हुआ है C6, फिर C5 और C2 और C1, क्योंकि ये चारों की तीनों की वैल्यू 4 है तो आप कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने के पास 4 क्रोमोसोम सेलेक्ट हुए, ये वही अगर आप पुरानी बात रिकॉल करें तो हमारे पास 6 की पॉपुलेशन थी, उन 6 में से 2 ऐसे थे जो इस काबिल नहीं थे कि आपके वो हेरिडिटी ट्रांसफर कर सकें, इसलिए हमने उनको छोड़ के नंबर 1, 2, 5 और 6 4 क्रोमोसोम सेलेक्ट कर लिए जो हमारे मुताबिक, हमारे फंक्शन के मुताबिक फिट क्रोमोसोम्स हैं। नाउ अब हमने इनका कराना है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर में यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर के 3 तरीके होते हैं, यानी कि 3 तरीकों से आप क्रॉस ओवर करवा सकते हैं। एक होता है 1 पॉइंट क्रॉस ओवर, एक होता है 2 पॉइंट क्रॉस ओवर और एक होता है 3 पॉइंट क्रॉस ओवर। तो आपने ये तीनों जो मेथड है वो हम करके देखते हैं। 1 पॉइंट क्रॉस ओवर में ये होता है कि आपके पास आपने ये आपके पास 2 मेथड थे, या अगर आपको सिर्फ मैं पहले ही बताऊं कि ये क्या होता है, तो 1 पॉइंट क्रॉस ओवर में ये होता है कि आप एक जो क्रोमोसोम है जिसमें आपके पास जितने भी जीन्स हैं, जैसे हमारे पास 8 जीन्स हैं ये, तो ये पूरे क्रोमोसोम पे आप एक जगह कट लगाते हैं। कट लगाने का मतलब है कि आप उनको 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 4 के हाफ में डिवाइड कर दिया। उसके बाद कुछ प्रोसेस करते हैं जो भी हम आगे देखते हैं। 2 पॉइंट क्रॉस ओवर में आप उसके 3 हिस्से करते हैं और 2 जगह पर आप उसके, जैसे कि देख लें, 2 जगह पर आप उसके क्रॉस लगाते हैं। 3 पॉइंट के अंदर आप 3 जगह पर क्रॉस लगाते हैं, उसके 4 हिस्से बन जाते हैं। तो हमने इन दोनों जो सेट्स हैं, यानी कि आपके पास जो 4 क्रोमोसोम आए हैं, इनमें 2-2 के सेट बना लिए हैं। ये C5 और C6 एक सेट है और C1 और C2 दूसरा सेट है। अब आपने इस पे ये हमने अप्लाई करना है क्रॉस ओवर। तो पहले हम अप्लाई करते हैं 1 पॉइंट क्रॉस ओवर, यानी कि जो आपका C5 और C6 है ना, ये वाले 2 क्रोमोसोम, इन पर हम 1 पॉइंट क्रॉस ओवर अप्लाई करते हैं। और ये 2 सेलेक्ट क्यों किए हैं, इसका जवाब ये है कि हमेशा क्रॉस करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, देन उनका क्रॉस ओवर होता है। अच्छा, अब ये है 1 पॉइंट क्रॉस ओवर। तो 1 पॉइंट क्रॉस ओवर में आपने इनको एक जगह पर यानी कि 2 हाफ में डिवाइड करना है, एक जगह पर इसको कट करना है। अगर आप इसमें 8 क्रोमोसोम है तो आप इसको 4 में आपने इसको डिवाइड कर दिया और 4 में इसको डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास 9 भी होते तो फिर एक 5 में चला जाता है, एक 4 में चला जाता है, वो आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी उसको करते। अच्छा, अब उसके अंदर आप इसके अंदर क्योंकि 4 का यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर आप इसको देखें, ये आपने कट किए हैं। अब ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है, एक आपका हिस्सा ये बन गया है और एक आपका हिस्सा ये बन गया। अब आपने यहाँ तो पहले वालों पे अप्लाई करना है या आपने बाद वालों पे अप्लाई करना है। अगर आप दोनों पे करेंगे तो वो फिर दोबारा वही चीज बन जाएगी जो पहले थी। मतलब ये कि अगर आपने इस पे कट लगाया इधर 4 पे और इधर 4 पे, तो ये जो 4 ऊपर वाले जीन्स हैं ये आपके नीचे वाले में आ जाएंगे और ये जो नीचे वाले जीन्स हैं ये आपके ऊपर वाले में आ जाएंगे। यानी कि अगर आप मैं नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 1 1 1 0, यानी कि C6 में आ जाएगा। अगर जब ऊपर जाएंगे 1 1 1 0 और आगे वाले जो 4 हैं 1 1 0 0 ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह से C5 के अंदर जब ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे 1 0 1 1, ये नीचे आ जाएंगे तो 1 0 1 1, और जो नीचे पहले से थे 0 0 1 0 वो आपके पास ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपके पास C6 और C5 2 नए क्रोमोसोम बन गए हैं जो आगे चिल्ड्रन में ट्रांसफर हो सकते हैं पॉसिबली। अच्छा, अब ये तो था C5 और C6 पर। अब हम करते हैं C1 और C2 पर भी हम क्रॉस ओवर अप्लाई करते हैं, और C1 और C2 पे हम 2 पॉइंट क्रॉस ओवर अप्लाई करते हैं। अब 2 पॉइंट क्रॉस ओवर के लिए आपको 2 जगह उसको कट करना है, और 2 जगह कट करने का मतलब है कि उसके 3 हिस्से बनेंगे। तो टोटल 8 क्रोमोसोम है, इसको 3 पे डिवाइड कर लिया तो इसकी जो इंटीजर वैल्यू आई वो आई 3 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, 3 का मतलब है कि आप उसको 3 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एंड वाला जितने का भी बनेगा वो उसका वैसे ही रहेगा, क्योंकि 8 जो है वो 3 में इक्वली डिवाइड तो नहीं हो सकता। तो आपने इनको 3 यानी कि 3 के बाद आपने 3 के बाद आपने इसको कट करना है। तो पहले 3 के बाद आपने कट किया और अगले 3 के बाद आपने कट किया, जहाँ पर आपको रेड वर्टिकल लाइन शो हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो सारे के सारे जो है ना नीचे वालों को ऊपर, ऊपर वालों को नीचे ले आते हैं। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके क्रोमोसोम के नाम बदल जाते हैं और होते वो वही हैं। अगर आप सारे नीचे वाले उठा के ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले उठा के सारे नीचे ले आए, तो वही क्रोमोसोम दोबारा आ जाएंगे।
तो इसलिए जब आपने 2 पॉइंट किया था तो मैंने आपको कहा था कि आपने पहले वाला करना है या आपने बाद वाला करना है। अब इसमें 3 पॉइंट बने हैं तो आपने पहले वाला करना है और तीसरा वाला करना है। और यूजुअली एक गुड प्रैक्टिस यही होती है कि पहले वाला लाजमी करें, 1 पॉइंट में भी, 2 पॉइंट में भी और 3 पॉइंट में भी। तो आपने पहले वाले का जो है ना ये एक्सचेंज करना है, यानी कि ऊपर वाली सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी जो आपको रेड में शो हो रही हैं और नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी। सेकंड पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि 100 और 010, और जो लास्ट पार्ट है वो भी नीचे 11 ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया। सो इस तरह से आपके पास C1 और C2 दो नए क्रोमोसोम आपके पास जनरेट हुए हैं। सो समिंग अप के आपके पास यहाँ पे C5 C6 दो नए क्रोमोसोम आए हैं और C1 और C2 दो नए क्रोमोसोम आए हैं। अब इन पर हम म्यूटेशन अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इस पर म्यूटेशन के भी 4 मेथड्स होते हैं। म्यूटेशन का एक मेथड होता है बिट फ्लिप म्यूटेशन, एक होती है स्वैप म्यूटेशन, एक होती है स्क्रैम्बल म्यूटेशन और एक होती है इन्वर्जन म्यूटेशन। इसके अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिट फ्लिप म्यूटेशन। इसमें आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने बिट फ्लिप म्यूटेशन अप्लाई की है। अच्छा, अब सारी की सारी जो पॉपुलेशन थी आपने उसको दोबारा लिखा, लेकिन उसके अंदर जो C1 और C2 थे वो नए वाले क्रोमोसोम आए थे हमारे पास, C1 और C2 क्रोमोसोम, और C5 और C6 भी नए क्रोमोसोम आए थे हमारे पास। तो जो नए क्रोमोसोम थे वो आपने यहाँ पर नए वाले ही लिखने हैं, और C3 C4 जो थे वो आपने पुराने वाले लिखने हैं क्योंकि वो सिलेक्शन में सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। अब यहाँ पर आपने करनी है फ्लिप म्यूटेशन करनी है, बिट फ्लिप म्यूटेशन करनी है। तो बिट फ्लिप में होता है कि आप कोई भी बिट उठा के फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप का मतलब है कि 0 है तो 1 कर देते हैं, 1 है तो 0 कर देते हैं। तो इसके अंदर ऐसा होगा कि आपके पास कोई भी आप बिट उठा के 0 को 1 कर देंगे या 1 को 0 कर देंगे रैंडमली। तो आपको जो ये फर्स्ट में नजर आ रहा है रेड वाली, ये जो आपके पास 5वीं बिट है, ये आपने 0 को उठा के आपने कर दिया 1। तो आपके पास जो म्यूटेशन के बाद C1 बना वो बन गया 0 0 1 1, और जो 5वां था ये भी आपके पास हो गया 1। अब नेक्स्ट वाले में भी रैंडमली आपने लाइक लिया सेकंड लास्ट 1, इस 1 को आपने फ्लिप कर दिया, वो हो गया 0, बाकी सारा वैसे ही। C3 के अंदर भी आपको ये कोई भी आपने रैंडमली चूज किया, तो ये जो आपका 5वां 0 था इसको आपने फ्लिप करके 1 कर दिया, तो ये आपके पास हो गया ये। इस तरह से आपने सारे जो है ना वो फ्लिप करके चेंज कर दिए, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। अब ये आपके पास एक नई पॉपुलेशन आई है, आपके पास नई पॉपुलेशन आई है यहाँ पर। अब इस नई पॉपुलेशन की भी आप दोबारा से फिटनेस फंक्शन निकालेंगे, फिटनेस फंक्शन के थ्रू फिटनेस निकालेंगे। और अगर आपको याद हो तो फिटनेस फंक्शन का फॉर्मूला था काउंट ऑफ वंस। तो C1 में काउंट ऑफ वंस है 5, C2 में काउंट ऑफ वंस है 3, C3 में काउंट ऑफ वंस है 3, C4 में 1 के काउंट है 2, यानी कि 2 1 है, C5 में आपके पास 5 वंस है, और C6 में आपके पास 6 वंस है। तो अगर आप इन सबको जमा करें तो जवाब आएगा 24। और अगर आपको याद हो हम जो हमने पुराने पहले किया था, तो पहले जो आपके पास फिटनेस फंक्शन के थ्रू जो टोटल फिटनेस आई थी वो आई थी 22, और जब आपने क्रॉसओवर किया, म्यूटेशन किया, तो उसके बाद आपके पास जो फिटनेस आई है वो पहले से बेहतर है, दैट इज 24। अब ये आपको पता है कि आपने इसका टारगेट क्या सेट किया। लाइक अगर मेरा टारगेट है कि नहीं फिटनेस 28 होनी चाहिए, तो ये सारा प्रोसेस मैं दोबारा करूंगा, यानी कि दोबारा इसमें से जो 4 बेस्ट हैं वो मैं सिलेक्ट करूंगा, लाइक ये 6 वाला और 1 वाला, 5 वाला और 2 वाला या 3 वाला। तो इसके बाद दोबारा इसकी हम इस पे क्रॉस ओवर करेंगे और उसके बाद म्यूटेशन करेंगे और हम दोबारा फिटनेस फंक्शन निकालेंगे, फिटनेस फंक्शन के थ्रू फिटनेस निकालेंगे और देखेंगे वो कितनी आती है। इस तरह से आप ये लूप में करते रहते हैं जब तक आपके पास फिटनेस उस वक्त तक पूरी नहीं हो जाती जितनी आपको चाहिए। तो लेकिन एक स्टेप करने के बाद हमने देखा कि फिटनेस हमारे पास 22 से 24 हुई है, विच इज़ बेटर। अब अगर इसको हम एल्गोरिदम की शक्ल दें, तो एल्गोरिदम में जो भी हमने काम किया, अगर इसको हम एल्गोरिदम की फॉर्म में ही बताऊं मैं आपको, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ, फिर आपने 6 अरेज ली, जो आपको 6 क्रोमोसोम्स हमने स्टार्ट में लिए थे। आप समझेंगे ये 6 अरेज हैं, ये 6 अरेज हैं, और हर अरे जो है वो 8 एलिमेंट की है, जितने भी जीन्स होते हैं उतने एलिमेंट के हैं। टेक 8 इनपुट इन ईच अरे, रेंडमली आपने जनरेट किया, 8 इनपुट्स आपने जनरेट की हर एक अरे के अंदर। फिर आपने कैलकुलेट किया फिटनेस फंक्शन हर क्रोमोसोम के लिए, यानी कि आपने एक फिटनेस एरे ली, पहले एक खाली एरे ली 6 एलिमेंट की, और फिर आपने लूप चलाया जितना क्रोमोसोम्स के काउंट है, यानी कि 6 काउंट है क्रोमोसोम का, 6 क्रोमोसोम है तो 6 तक लूप चला, और हर दफ़ा लूप के अंदर आपने उस का काउंट निकालना है क्रोमोसोम का, और वो फिटनेस एरे जो बनाई है उसमें स्टोर कर देना है। सेकंड का काउंट निकालना है सेकंड वाली इंडेक्स में, थर्ड क्रोमोसोम का काउंट निकालना है थर्ड क्रोमोसोम में,
फोर्थ का काउंट निकालना है 4 क्रोमोसोम है। ऐसे आपके पास 6 एलिमेंट्स की ये फिटनेस अरे बन जाएगी, जिसमें हर इंडेक्स पे एक क्रोमोसोम की फिटनेस बड़ी होगी। फिर आपने इस पूरी एरे में से 4 मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है कि जो 4 क्रोमोसोम आगे हमारे पास क्रॉस ओवर में और म्यूटेशन में काम आएंगे। इसके बाद टेक 2 क्रोमोसोम्स, आपने 2 क्रोमोसोम लिए और उनके पहले 2 जो 4 एलिमेंट्स थे वो आपने स्वैप किए। यानी कि ये आपने पॉइंट 8 में जो हमने किया था 1 पॉइंट क्रॉस ओवर, ये वो है कि आपने 1 पॉइंट में ये था कि अगर 8 एलिमेंट की अरे जैसे हमने अभी ली है तो पहले 4 को आपने स्वैप किया था लाइक दिस। अगर आप देखें तो आपने पहले 4 को स्वैप किया था, तो आपने पहले 4 को स्वैप कर देना है। अच्छा, अब अगर हम दूसरा लें, नेक्स्ट 2 क्रोमोसोम जो आपने लिए थे C5 और C6, इसमें आपने इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 और 6 और 7 इसको आपने किया। यहाँ अगर आप इसकी पोजीशन वाइज लें तो पोजीशन की बन जाएगी पहले 3 और आखिरी 2। इन एलिमेंट्स को आपने स्वैप किया है तो आपके पास ये 2 पॉइंट क्रॉसओवर बनेगा। उसके बाद आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया है और फिर आपने उसका जो इंडेक्स एलिमेंट है वो आपने उसका वो चेंज कर दिया। अब इसमें ये असल में प्रोसेस है म्यूटेशन का, जिसमें हम बिट फ्लिप म्यूटेशन कर रहे हैं कि हम 0 से 7 का मतलब है कि 8 की अरे में से आपने इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से 7 होते हैं, तो 0 से 7 के दरमियान आपने कोई भी नंबर चूज़ किया और उस नंबर का जो एलिमेंट था उसको आपने फ्लिप कर दिया। आपने चेक लगाया कि अगर वो जो इंडेक्स है वो 0 है तो आपने उसकी जगह 1 कर दिया, और अगर वो इंडेक्स 1 था तो आपने उसको 0 कर दिया। उसके बाद आपने सारे क्रोमोसोम्स को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आपने फिटनेस फंक्शन दोबारा उसको कैलकुलेट किया, आपने एक फंक्शन बनाया होगा, आपने फिर वो अरे पास की लूप में उस फंक्शन को उसने आपको सारी फिटनेस निकाल के दे दी। और फिर अगर आप देखेंगे अपने रिजल्ट से मैच करेंगे कि अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप उसको रुक जाएंगे, यानी कि वो आपके जो क्रोमोसोम की पॉपुलेशन है वो बेस्ट है जिन्होंने आगे रोल प्ले करना है रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर वो आपके जो टारगेट वैल्यू है उसके मुताबिक नहीं है तो आप लूप लगाएंगे टिल द आंसर रीच्ड, यानी कि ये लूप दोबारा ऊपर से सेलेक्ट करेगा और फिर वो क्रॉस ओवर म्यूटेशन करेगा और आपका ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू जो टारगेट वैल्यू है वो रीच नहीं हो जाती। सो इस तरह से आपका ये जो एल्गोरिदम होता है वो काम करता है और वो आपके बेस्ट क्रोमोसोम को सिलेक्ट करके आगे भेजता है।